नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में भी अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं। और मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का जो सीरीज़ लाई हूँ उसमें आज हम लोग 7 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है मिजोरम। तो थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन मिजोरम में हुआ है और इस परियोजना का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया गया है और इसे हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका उद्घाटन किया। और यह परियोजना जो है वो भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना इसके तहत कार्यान्वित की गई है। देश में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को लागू किया गया है और इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए न्यू इको टूरिज्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के तहत मंजूरी दी गई है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी क्या है? तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और नहीं पता तो मैं वीडियो के लास्ट में इसका आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है ए, एक्सिस बैंक। तो ये क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बोट है और यह एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा और ये हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश में बातचीत कर सकता है और इसमें प्रतिदिन जो है 1 लाख ग्राहकों के प्रश्नों और अनुरोधों की जवाब देने की क्षमता है। इससे ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाया जा सकेगा। और एक्सिस बैंक के MD और CEO ये कौन है ये भी जान लीजिए। तो ये हैं अमिताभ चौधरी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विलियम इंग्लिश का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर इंजीनियर। तो विलियम इंग्लिश वे कंप्यूटर इंजीनियर थे और वे मूल रूप से अमेरिका के थे और उनके बारे में खास बात यह है कि वे दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक रहे थे और यह माउस उन्होंने डगलस एंगलबर्ट के साथ मिलकर बनाया था। जब 60 के दशक में बिल इंग्लिश ने जो मूल माउस बनाया था उसमें एक पिनवुड ब्लॉक, एक क्रूड बटन और एक कनेक्टर था। दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। जो जानते हैं वे कमेंट करें। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू ने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस राज्य के उपराज्यपाल थे? हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही है धारा 370 के बारे में, फिर भी मैं बता देती हूँ कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था संविधान की तरफ से। और ठीक 1 साल पहले 6 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दिया गया
और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसके साथ ही गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। अब गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में जानते हैं। वे कौन हैं? तो वे 1985 बैच के गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी रहे हैं। और इसके अलावा गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। 5th क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिन हिरोशिमा डे की सालगिरह का प्रतीक है? तो इसका डी आंसर सही है, 6 अगस्त। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था। और ये दुनिया का पहला परमाणु बम था जिसमें यूरेनियम 235 लोड किया गया था। और यह विस्फोट इतना विशाल था कि इसने शहर की लगभग 90% आबादी खत्म कर दी थी। और इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। 6th क्वेश्चन है, किसे जम्मू एंड कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है बी, मनोज सिन्हा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। तो मनोज सिन्हा की नियुक्ति इन्हीं के स्थान पर हुई है, गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर। और मनोज सिन्हा, इनका संसदीय क्षेत्र यूपी का गाजीपुर है। और इसके अलावा वे रेल राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेबी के अध्यक्ष के रूप में किनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है सी, अजय त्यागी। तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। और अजय त्यागी जो हैं वे 1984 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें कि मार्च 2017 को सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। और फिर अभी इनका कार्यकाल और आगे बढ़ा दिया गया। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया? इसका सी आंसर सही है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए ये योजना शुरू की है। और इस योजना का नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। इसके तहत सरकार राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र किए गए तेंदू के पत्ते को खरीदती है। अब ये महेंद्र वर्मा कौन है ये जान लीजिए। तो इनको जो है वो नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए जाना जाता था। और इनकी झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा 29 लोगों सहित हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। एक था मिजोरम की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है आइजोल। और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज।
तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।